क्या एक बार फिर से इंडियन कार्स के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? क्या इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं? जीएसटी 2 तो हमारे लिए ही लाया गया था, उसकी वजह से कार के प्राइसेस को कम किया गया था, तो कुछ ही महीनों बाद ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या ये सब इसीलिए किया गया था कि E20 कार्स को सेल करा जा सके? आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सारे राज खोलेंगे, सारे जवाब मैं आपको दूंगा, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जनवरी में किस किस कार ब्रांड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, और कौन से ब्रांड वो हैं जिनके अगले 1.5 से 2 महीने बाद प्राइसेस बढ़ेंगे। मर्सिडीज बेंज, BMW, निसान, होंडा, MG जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2 to 3% कार के प्राइसेस बढ़ने वाले। एग्जैक्टली कितने बढ़ेंगे वो तो डिपेंड करता है कि गाड़ी का प्राइस कितना है, उसके हिसाब से आप उसका 2 से 3% निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, निसान की जो मैग्नाइट है, मैग्नाइट के प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 18,000 से 27,000 रुपए के बीच में बढ़ने वाले। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई टाटा, मारुति, महिंद्रा का क्या? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक उन लोगों ने अनाउंस नहीं करा है कि वो लोग प्राइसेस को बढ़ाएंगे, बट ऐसी खबर आनी ऑलरेडी शुरू हो गई है कि वो इमीडिएटली नहीं बढ़ाना चाहते ताकि कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ये लोग प्राइसेस बढ़ाएंगे शायद अगले 1.5 से 2 महीने के आसपास। क्या हमारे साथ किसी तरीके का फ्रॉड हो रहा है? ये सब जानने से पहले एक बार ये समझते हैं कि कार के प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन, यानी कि रुपये की जो हालत है ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से काफी निचले स्तर पर आ चुकी है। एक्सचेंज रेट्स में जब करेंसी एक्सचेंज हो रही है, यूरो हो, USD हो, तो उस स्तर पर देखा जाए तो उन ब्रांड्स को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। मर्सिडीज बेंज ने प्राइसेस इसलिए बढ़ाए क्योंकि यूरो रुपए का एक्सचेंज रेट 104 रुपए के अराउंड उनको पड़ रहा है। यहाँ पर बात खाली मर्सिडीज, BMW की नहीं है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने कार के कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करते हैं, एंड जब ये इंपोर्ट होकर आ रहे हैं इंडिया में, तो करेंसी एक्सचेंज की वजह से काफी ज्यादा कॉस्ट इन कार ब्रांड्स को पे करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग ये फैसला ले रहे हैं। सेकंड रीजन इज ऑब्वियसली इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई की दरें। आपने रियलाइज किया होगा कि वक्त के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल के रेट्स एक जमाने में हुआ करते थे 40-45 रुपए, और उस जमाने से कुछ जमाने पहले ये और भी कम हुआ करते थे, और आज हम लोग इसका ऑलमोस्ट कहीं पर 95 रुपए दे रहे हैं, कहीं पे 105 दे रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस, एल्यूमिनियम, स्टील, इनफैक्ट सिल्वर भी, तो हर जगह ये जो रेट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं। इन सारे रीजंस की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इन ब्रांड्स की, वो इनको ज्यादा पड़ रही है, जिस वजह से भी प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं। अनदर रीजन लॉजिस्टिक एंड फ्राइट प्राइसेस का इंक्रीज होना, उनके हाइक्स बढ़ गए, उनका फेयर बढ़ गया है, क्योंकि जब ये कंपोनेंट्स आते हैं हमारे देश में तो इन्हीं के थ्रू आएंगे और कैसे आएंगे, तो उस वजह से भी कार के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है आप लोगों के मन में ये बात जरूर आए कि भाई ये सब बहानेबाजी है, क्योंकि यार कार कंपनीज पैसे भी तो कमाती हैं। बात तो सही है। I mean, दिवाली के आसपास कितनी शानदार सेल हुई है। ऑलमोस्ट सारे मेजर ब्रांड्स ने पता नहीं कितने हजार करोड़ों की सेल करी है, उसके बाद भी प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? इन सारी बातों के बीच में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब GST 2 आया तो हमको ये बोला गया, एक आम आदमी को ये बोला गया कि कार के प्राइसेस को कम करा जा रहा है। उन दिनों भी कंज्यूमर के माइंड में कहीं ना कहीं था। हालांकि मैंने पहले भी इस बारे में एक वीडियो बनाई थी जब GST 2 आ रहा था। हमने डिस्कशन किया था कि क्या GST 2 कहीं सिर्फ इसलिए तो नहीं आ रहा कि ये जो E20 गाड़ियां हैं ये फटाफट से बिक जाएं, क्योंकि कंज्यूमर को डिस्काउंट कहीं ना कहीं नजर आएगा। अब दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मैं संसद का हिस्सा नहीं हूं I mean, मुझे ये सब नहीं पता कि ये सब सच है झूठ है, बट द रियलिटी इज कि कार्स के प्राइसेस को फिर से बढ़ाया जा रहा है, एंड द प्रॉब्लम इज ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे करा जा रहा है। I mean, GST 2 को आए हुए कितना टाइम हो यार, दिवाली के पास ही तो आया था। कम से कम 1 साल तो रुकना चाहिए था स्टेप लेने से पहले। जिन कार ब्रांड्स को आप लोग इतना प्यार करते हो, हम देश की कंपनी कर रहे हैं टाटा, हम देश की कंपनी कर रहे हैं महिंद्रा, मारुति सुजुकी को उस तरीके का प्यार दे रहे हैं, लोग MG को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी EVs खरीद रहे हैं, पीपल आर सपोर्टिंग कि निसान और रेनो अपनी नई गाड़ियां लाएंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं टेक्ट्रॉन डस्टर का, और ये लोग तो भाई प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि जो सिचुएशन मैंने आपको सबसे पहले बताई कि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, डू यू बाय दैट एक्सक्यूज, यानी कि आप सहमत हो इस बात से कि हाँ भाई ठीक है अभी सारी परेशानियां हैं तो बढ़ा दो प्राइस, क्या कर सकते हैं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, कार ब्रांड्स अपने थोड़े से प्रॉफिट या मार्जिन्स को कम रखें और कंज्यूमर को राहत दें, वो ज्यादा लॉजिकल है। अगर मैं देखो बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे बात करूं, देश में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती है ना, वैसे अगर आप देखोगे मारुति, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, इन सारे ब्रांड्स की बिकती हैं। पर जिन ब्रांड्स ने कार के प्राइसेस को हाइक करा है ये वो ब्रांड्स हैं जिनकी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी बड़े ब्रांड्स अपने कार के प्राइसेस को हाइक नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सब एक साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूं उस बात में बहुत लॉजिक है। अभी 3-4 महीने पहले कार के प्राइसेस कम हुए थे, और सडनली अगर ये सारे ब्रांड्स एक साथ कार के प्राइसेस को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की रेपुटेशन पे भी असर पड़ता है। और मुझे लगता है कि शायद ये लोग कोशिश कर रहे हो कि प्राइस बढ़ाने ना पड़े, और शायद ये भी हो सकता है कि भैया ये बस इंतजार कर रहे हैं कि एक बार 2026 में एंट्री करते हैं
तो स्टेप बाय स्टेप करके धीरे धीरे बढ़ा दे, क्योंकि दोस्तों बहुत तगड़ा बैकलैश भी आ सकता है कि भैया जनता देश की कैसे रिएक्ट करेगी इस बात पे कि एक तरफ तुमने जीएसटी 2 लाके रेट कम करे, बढ़ा दिए। पिछले साल ही जितना मुझे याद आ रहा है, आई थिंक 2 से 3 बार कार के प्राइसेस बढ़ाए गए थे। अब इसका सीधा सीधा असर कहां पड़ेगा? आप लोग इंतजार कर रहे हो ब्रेजा फेसलिफ्ट, आप लोग इंतजार कर रहे हो टाटा पंच फेसलिफ्ट, टाटा सियरा जो मार्केट में भी आई है, जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी लोगों को ज्यादा लग रही है, इनफैक्ट उसके प्राइसेस भी और बढ़ जाएंगे क्योंकि पूरी कार मार्केट का प्राइस बढ़ेगा। सीधा सीधा अगर आप मानकर चलो तो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जिसका हम मे भी वेट कर रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं 9,50,000 से 9,70,000 रुपए के आसपास का बेस मॉडल जा सकता है। अब ये जो प्राइसेस है, मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ क्योंकि कई शहरों में थोड़ा सा कम भी हो सकता है, कई शहरों में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करें टाटा पंच की, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट माना जाता है जनसाधारण आदमी के लिए, उसका प्राइस भी इजीली 17 से 28,000 रुपए के आसपास बढ़ जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, जो फेवरेट गाड़ी आपकी आजकल चल रही है टाटा नेक्सॉन, उसके प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे 3% तक। और ये सिर्फ मैं टाटा और मारुति के केस में नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बेस्ट सेलिंग क्रेटा हो या फिर महिंद्रा की कोई गाड़ी हो, हर जगह ये प्राइसेस बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, बट कहीं ना कहीं मुझे डर ये है दोस्तों कि कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए कि जो लेबर कॉस्ट है या फिर जो सर्विस कॉस्ट है, क्योंकि भैया जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो कंपोनेंट्स तो सर्विसिंग में भी यूज होते हैं ना, उसका क्या वहां पर भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो यानी कि कार के मेंटेनेंस भी क्या हम लोगों को कॉस्टली पड़ेगी। तो ठीक है फिर भैया, महंगी गाड़ियां खरीदो, महंगी सर्विस कॉस्ट दो, महंगी लेबर कॉस्ट दो, और क्या ही बोल सकते, क्योंकि आपके और मेरे हाथ में फिलहाल कुछ नहीं है। कम से कम इस वीडियो पे आप कमेंट करके अपने दिल की बात तो रख सकते हो कि ये जो सब हो रहा है आप इससे कितना सहमत हो या नहीं हो। इस वीडियो को कम से कम शेयर करा जाए और लोगों को जागरूक करा जाए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं इंडियन कार मार्केट। मेरी सलाह यह है दोस्तों कि जो आप लोग वेट कर रहे हो कि मार्च या फेब में बहुत तगड़ा डिस्काउंट आएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो घूम फिर के वही बात पड़ने वाली है। और ज्यादा फायदा ये रहेगा कि अगर आप जल्दी से जल्दी बुकिंग करा लो तो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैंने एक अजीब बात ये भी नोटिस करी है कि यूजुअली क्या होता है, जब हम न्यू ईयर में एंटर करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में जो कार ब्रांड्स हैं वो अपनी ओल्ड इन्वेंट्री को सेल करते हैं, यानी कि उनके पास 2024 मैन्युफैक्चर्ड कार्स होती हैं। तो पहले इनको थोड़ा बहुत लॉस होता था, अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कार ब्रांड्स हैं वो लॉस झेलना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को आपको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो नया तरीका क्या है भैया कि कार का रेट ही बढ़ा दो। अगर कार का रेट ही बढ़ गया तो यानी कि आप वो डिस्काउंट मांगोगे ही नहीं। यानी कि जिस टाटा नेक्सॉन पे पहले आप अगर 2025 में 2024 के नेक्सॉन लेते, उस इन्वेंट्री पे थोड़ा सा डिस्काउंट लेते थे 40,000 30,000 रुपए का, और यहां पर ये लोग कह रहे कि हमने कार के प्राइसेस को ही बढ़ा दिए, तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने कोई डिस्काउंट लिया ही नहीं, आपने एज इट इज नेक्सॉन ले ली। वाह शैम्पी वाह। 2-3 साल पहले ना एक बूढ़ी आंटी का मीम वायरल हुआ था जिसमें उन आंटी ने बोला था, ये सारे के सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं, याद है तुम्हें वो? मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों के भी ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि ये जो हो रहा है होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐसे ही काम करता है, महंगाई की दरें ऐसे ही काम करती हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आप एक बात ध्यान रखना, आप मैक्सिमम बार्गेन करना। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो या फिर जिसको भी आप जानते हो वो गाड़ी लेने जाने वाला है, सिर्फ सुनकर मत आ जाना कि भैया सर कार के रेट बढ़ गए हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं है। मैक्सिमम बार्गेन करना, उनको बिल्कुल हद तक लेकर जाना कि भैया मैं नहीं लूंगा गाड़ी। जब तक आप लोग एक मिल के इम्पैक्ट नहीं डालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। आई मीन ऑब्वियसली कार खरीदना आज की डेट में इंसान की मजबूरी है, बट डोंट लेट योर सेल्फ मिसयूज्ड बाय अदर पीपल। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट्स की वीडियो आती है आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो भी इनपुट मैं अपनी तरफ से दे सकता हूं वो शेयर करूंगा। अगर आप लोग स्टोर में जा रहे हो ढंग से बात करें, जो भी फीडबैक आप लोगों को आप मुझे ईमेल करें कि क्या बात हो रही है, जो भी हेल्प मैं कर सकता हूं मैं ऑफर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।